हेलो एंड वेलकम टू दिस जीसी एकेडमी। माई सेल्फ नेहा और हम 11th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और आज हम बढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर्स की ओर, जो कि है मेंबर्स ऑफ कंपनी। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं मेंबर्स का मतलब क्या है, मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ओके। और भी बहुत सारी चीजें देखने वाली, बस आज के सेशन में बस हम इतनी ही 2 चीजें देखने वाली है। सो सबसे पहले मेंबर्स मतलब क्या, मुझे ये जानना है आप लोगों से कि मेंबर्स मतलब क्या। तो आप आपके दिमाग में थोड़ा सा जोर लगा के सोचिए कि आपको क्या लगता है मेंबर्स मतलब क्या। सी, मैं तो एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन में इस्टेब्लिश करने में काम करते हो, कोई भी हो, वो एजुकेशन पर्पस के लिए हो, वो कोई ट्रेनिंग पर्पस के लिए हो, वो कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो, वो कोई स्पोर्ट पर्पस के लिए हो, या कोई कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी पर्पस के लिए हो। सी, अब कंपनी ये तो एक बेसिकली नॉन लिविंग थिंग, ये तो खुद नहीं, हम लोग उनसे जो जुड़े होते हैं वही सब चीजें बनाते हैं। सो बेसिकली मेंबर्स मतलब क्या, द पर्सन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज मेंबर्स। सो हम अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो कुछ ना कुछ बनाने के पीछे एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई वजह होती है। सो हम ही लोग जो बनाते हैं उसे ही हम मेंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों कि मेंबर्स ये कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, मान लो XYZ इंस्टीट्यूशन है, ये एक मान लो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, या मान लो एक फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशन है। ये सारे लोगों ने हेल्प की है ये इंस्टीट्यूशन डेवलप करने में। सो ये सारे लोग क्या हो गए, ये सारे लोग जो है वो क्या बन गए हैं, ये सारे लोग बन गए हैं मेंबर्स। क्लियर विद द टर्म मेंबर्स? एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ मेंबर। तो आप बोलोगे कि मैम बस इतना ही सिंपल है, बस हम कुछ भी कर दे हम मेंबर बन जाएंगे, इतना इजी लगता है आपको? नहीं। अब यहाँ क्या है, यहाँ एक 2 टाइप से कंपनी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की। कौन सी होती है, चलो बताओ जल्दी। आपने 3rd चैप्टर में भी सीखा है, 4th में भी सीखा है, आपको पता है कंपनी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, पब्लिक के लिए 7 लोग, मिनिमम 7, एंड प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 लोग। ओके, सो ये 2 लोग होते हैं। आप जब रजिस्टर कराने जाते हो कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो कितने लोग जाएंगे रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, 7 लोग जाएंगे, और अगर प्राइवेट कंपनी तो कितने लोग जाएंगे, 2 लोग जाएंगे। ओके बच्चों, यहां तक समझाए? ओके, सो आप जब रजिस्टर के पास जाते हो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और बताते हो कि यार सर हमारे ये इतने सारे मेंबर्स है, 7 मेंबर है हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये 7 मेंबर्स है। सो वो चेक करता है कि हाँ ये सही है, यही 7 लोग हैं। तब आप वो एक रिकॉर्ड या एक रजिस्टर में आपका नाम इंक्लूड करता है, वो होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। ओके, भले वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट की हो, आप प्राइवेट के लिए जाते हो रजिस्टर कराते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हम 2 लोगों की कंपनी है, वो चेक करता है और इंक्लूड करता है, नो ऑब्जेक्शन लेता है, वो बोलता है ठीक है सही, सब सही है। और जब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में चला जाता है तब आप उस कंपनी के मेंबर कहलाते हो। बस यूं ही नहीं बोल दिया एंड मेंबर, ऐसा नहीं होता है। आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्कूल में होते हो सबसे पहले क्या होता है, जब आप मैम क्लास में आती है 1st लेक्चर में, सबसे पहले होती है आपकी अटेंडेंस। आप भले ही उस स्कूल के मेंबर हो, मान लो आप 10th क्लास के बच्चे हो, आप 5th क्लास के बच्चे हो, तो आप कैसे कहलाओगे? मान लो आप डिवीजन बी के हो, तो आप डिवीजन बी के 5th क्लास के कैसे कहलाओगे? जब उस रजिस्टर डिवीजन 5th ऑफ बी की जिस रजिस्टर में आपका नाम लिखा होगा, अगर आपका नाम वहां मेंशन है, तभी आप उस क्लास के स्टूडेंट कहलाओगे। वैसे ही कंपनी के साथ होता है, जो रजिस्टर में अगर आपका नाम रजिस्टर होता है तभी आप उस कंपनी के मेंबर कहलाओगे। तो ये था ओवरव्यू ऑफ मेंबर्स का और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का कैसे होता है। थोड़ा सा हम इन डेप्थ भी देख लेते हैं क्या है वो चीज। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं क्या दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में। सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज होती है। आप ये मत समझना कि मैम ये छोटा चैप्टर्स है इससे क्या होगा।
अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, ये चैप्टर बहुत आसान है समझने के लिए। ओके, ठीक, तो देख लेते हैं मेंबर्स मतलब क्या। एन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म पर्पस लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, बिजनेस। इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुई है कोई भी चीज के लिए, मान लो वो एजुकेशन रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, जो कोई भी चीज जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा। इट इज स्ट्रक्चर्ड यूनिट विद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशनशिप। ऑब्जेक्टिव के साथ वो बनाया हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड एंड मैनेज्ड बाय पर्सन इवन दो बाय इटसेल्फ इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। सी, ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कौन करता है? हम ही लोग करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये एक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग सेटअप है, वो हिल नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, इस वजह से। ओके, द पर्सन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टर्म्स मेंबर्स। लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तभी वो मेंबर्स कहलाते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेंबर्स और मेंबरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसके देखने वाले हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स या मेंबरशिप के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले। तो चलो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं मीनिंग ऑफ मेंबर्स। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ मेंबर्स में उनको क्या बोलना है। ओके, तो ठीक है, मीनिंग member means a person whose name is entered in the register of members of company। किसमें? जैसे ही मैंने बोला था कि हाँ वो आरओसी वाले अंकल सब चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी में जाता है, वो रजिस्टर में जाता है। भले ही फिर आप पब्लिक के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्राइवेट के लिए अप्लाई करना हो, आरओसी वाले सर का अप्रूवल होना नेसेसरी, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स whose name is entered as beneficial owners in the record of depository। See, आप कैसे बन सकते हो? अगेन, आप मेंबर कैसे बन सकते हो? कुछ ना कुछ आप अगर उसमें देते हो तभी आप मेंबर बन सकते हो। सी, इसमें 2 कंसेप्ट है, जरूरी नहीं आप हर बार इंक्लूड ही करो, कैपिटल ही दो। और कैपिटल, अगर फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे, अगर आप कैपिटल देते हो तो कंपनी उसके बदले आपको क्या देगी? ऑब्वियसली कंपनी उसके बदले आपको देगी शेयर सर्टिफिकेट। आपको इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनी में तो कंपनी उसके बदले आपको क्या देगी? शेयर सर्टिफिकेट। ओके, क्योंकि आपने कंपनी को दिया है कुछ। ओके, सो तब जाके आप बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी ये भी कहलाओगे। ओके, ठीक, तो ये हो गया इतना पार्ट। इतना समझ में आया है सारी चीजें। सो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, 2 प्रीक्विजिट्स ऑफ person to become a member of company। First, the agreement is written is to take the shares of company। Okay, so basically क्या है, ये क्या बोलना चाहता है कि हाँ आप किसी के पास जाते हो, जो भी वो बोलते हैं कि हाँ अभी मैं शेयर्स नहीं लूंगा, बट मैं हाँ ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके शेयर्स खरीदूंगा। ओके, तो आप कंपनी एज अ कंपनी क्या बोलते हैं? तो ठीक है, हम एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि हाँ आप हमें लिख के दे दीजिए कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स, आगे नहीं बट जैसे ही आपकी सारी प्रोसीजर कंप्लीट होती उसके बाद मैं आपके कंपनी के शेयर्स पक्का खरीदूंगा। सो एग्रीमेंट इन राइटिंग टू टेक शेयर्स ऑफ अ कंपनी, एग्रीमेंट बनता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन, सो एग्रीइंग इन रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी। ओके, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन, सो एग्रीइंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, इसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। सी, अब यहाँ पे 2 बात कौन सी आती है? एक तो ये जो भी मेंबर बनना चाहता है वो बोलता है कि हाँ मैं आपकी कंपनी के इन्वेस्ट करूंगा, कैपिटल दूंगा और उसके बदले आप मुझे शेयर सर्टिफिकेट दे देना। ओके, तो शेयर होल्डर में भी बन जाऊंगा। ओके, दूसरा क्या बोलता है कि हाँ मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज है पर मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मैं आपको सारी अच्छी से गाइड कर सकता हूँ कि कंपनी को चलाना कैसे, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास उतना नॉलेज है, पक्का है ये। तो कंपनी क्या सोचती है? अगर कंपनी बोलेगी कि ठीक है, अगर कंपनी को जरूरत है तो आपको मेंबर्स ऑफ कंपनी में ऐड करके भले वो शामिल कर दे आपको उस कंपनी के मेंबर के लिए, बट फिर वो ऐसा नहीं होगा कि यार वो आपको प्रॉफिट दे, क्योंकि आपने तो कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं, आप प्रॉफिट कैसे ले सकते हो? हाँ इतना हो सकता है कि यार वो आपको सैलरी प्रोवाइड कर दे इस मामले में, क्लियर, क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है। क्लियर, तो ये 2 थे पर्क्विजिट्स। ओके, आई होप आपको ये पर्क्विजिट्स क्लियर होंगे। ओके, तो अब थोड़ा सा देख लेंगे हम
मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर में कि क्या है मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर्स क्या क्या करना पड़ता है, एंड मेंबर्स बीइंग अ शेयर होल्डर इसका क्या होता है। ओके, generally buying shares is a most common and easiest way or the medium whereby a person becomes member of company. So basically क्या है, most common and easiest way और medium क्या है कि शेयर्स ले लो कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, कंपनी के शेयर्स ले लो, आप कंपनी के मेंबर बन जाओगे। उसके बाद आपका नाम मेंबर कैसे बनोगे, अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आता है कंपनी के। ओके, so term member and shareholders can be used interchangeably and mean the same person for all practical purposes. Okay, but in some cases member might not be shareholder and vice versa explained below. जैसे कि हमने अभी देखा दो टाइप से, मेंबर जरूरी नहीं शेयर होल्डर हो सकता है, मेंबर या तो शेयर होल्डर हो भी सकता है या मेंबर या तो शेयर होल्डर नहीं भी हो सकता है। सो इनके क्या क्या होंगे, ओके इनको क्या क्या टर्म्स होंगे। ओके, सो पहले देख लेते हैं मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि यार मेरे पास तो कैपिटल नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज है, मैं आपके कंपनी में मैं आपके कंपनी को चला सकता हूँ, तो कंपनी को अगर जरूरत होगी तो कंपनी क्या बोलेगी, हाँ ठीक है हम आपको मेंबर ऑफ कंपनी में शामिल कर लेंगे। ओके, तो पर आप एज अ पर्सन उस कंपनी के प्रॉफिट नहीं ले सकते, बस हाँ आपका कंपनी क्या कर सकते हैं, तो सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना ही हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। ओके, signatories of memorandum of association, they become members of company but are not shareholders till shares are allotted to them. memorandum of association का सिग्नेचर वगैरह सब हो जाता है, मेंबर तो बन जाते हैं बट शेयर्स नहीं मिलते, शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं। ओके, शेयर होल्डर्स नहीं कहलाते हैं जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होते। सही बात है ना, आपने कुछ नहीं किया, आपको शेयर्स कहां से मिलेंगे और आप शेयर होल्डर कैसे कहोगे, अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स है तभी जाके आप कंपनी का शेयर होल्डर एज अ बोल सकते हैं, वरना आप एज अ मेंबर ही कंसीडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट। अब ये गारंटी लाइबिलिटी ये तो सब अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये तो आप थर्ड टॉपिक से पढ़ते हैं, थर्ड में भी पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, फोर्थ में भी पढ़ा था एमओए के क्लॉज में। सो आप अभी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये तो आपको आई होप बहुत अच्छे से याद होगा अगर आपने मेरे लेक्चर सारे सही से पढ़े होंगे तभी। सो मेंबर बाय गारंटी क्या है कि हाँ मैं आपको गारंटी दूंगा, अगर आपकी कंपनी को कुछ भी नुकसान होता है, मान लो वाइंड अप है या कभी पैसों की जरूरत है, तो मैं अभी नहीं दूंगा पैसे, बट हाँ जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपको पैसे दूंगा। एग्रीमेंट बनती कि हाँ जब भी आपको जरूरत होगी मेरे से आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे से आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये क्या हो गई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो अब इस केस में क्या होता है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो यहाँ पे सभी लोग क्या होंगे, मेंबर होंगे, कोई शेयर होल्डर नहीं होगा, क्योंकि किसी को शेयर अलॉट किए ही नहीं है भैया, तो शेयर होल्डर होंगे कैसे, सारे लोग मेंबर्स ही होंगे ना, क्यों। ओके, सारे लोगों की एंट्री एज अ रजिस्टर ऑफ मेंबर में कैसी होगी, एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ अ कंपनी होगी, एज अ शेयर होल्डर होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि किसी के पास शेयर्स नहीं है। तो यहाँ क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। दिस कंपनी डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल, सी this company does not have any share capital, therefore it has only members and no shareholders। सिर्फ मेंबर्स ही है, शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, क्योंकि किसी के पास शेयर्स नहीं होते, क्योंकि ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, जब जरूरत मिलेगी तब पैसे आएंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट मेंबरशिप बाय एक्विजिशन और estoppel। If any person mispresents himself as a member shall be stopped from refuting his position subsequently and is held liable as a member even though he is not a shareholder, a person who knowingly permits entering his name in the register of company। Okay, so for example कोई पर्सन धोखे से बताता है कि हाँ मैं उस कंपनी का मेंबर हूं और कोई पैसे के लालच से ये सारी चीजें करता है, सो उसको अगर ये किसी मेंबर के ध्यान में आता है तो उसको तुरंत वो स्टॉप करता है। क्लियर, दैट इज नोन एज मेंबरशिप बाय एक्विजिशन और estoppel। ओके, फॉर एग्जांपल चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज का। ये पर्सन इस पर्सन को बोलता है मैं सी पर्सन डी को बोलता है कि मैं
XYZ कंपनी का मेंबर हूं। तो ये भी बोलता है डी की वाह सर आप तो मेंबर है, मुझे भी बनना है मेंबर, मुझे भी बनना है। तो ये क्या बोलता है कि हाँ बनाए बट पैसे लगेंगे। सो ये क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इसके पास तो पैसे है, ये तो मेंबर है नहीं, पैसे इसे चाहिए, तो ये फ्रॉड कर रहा है इस बंदे के साथ। तो दैट इज नोन एज अ मेंबर ऑफ इस्टोपेल। क्लियर, मेंबरशिप बाय इस्टोपेल। ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। The transfer of shares continues to be member of company till his name is removed from the register of company and replaced with the name of transferee. For example, इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, और ये है बी पर्सन। ओके, इसका नेम किस में है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में इसका नेम शामिल है। नाउ इसके जो शेयर्स है वो किसे ट्रांसफर करता है, बी पर्सन को। ये ट्रांसफर करता है बी पर्सन को, पर जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में से ए पर्सन का नाम हटेगा नहीं, तब तक बी पर्सन का नाम आएगा नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन जाना पड़ेगा आरओसी भैया के पास कि सर मैंने मेरे मर्जी से शेयर्स ट्रांसफर किए हैं बी को। आरओसी सर सब चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, और उसके बाद यहाँ कंपनी में भी कंपनी सेक्रेटरी सारी चीजों को अप्रूव करेगा। ये काम किसके पास होता है, कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है। सारी चीजों को देखेगा, अप्रूव करेगा, तभी जाके ए पर्सन का नाम हटेगा और बी पर्सन का नाम ऐड होगा मेंबर्स ऑफ कंपनी में। ओके, that is known as a transfer of shares. Clear with the term transfer of shares? Okay, so next क्या है, on the death of member by succession transmission of shares. Okay, on the अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेथ होती है, कोई चला जाता है, तो उसके शेयर्स का क्या होगा, इसमें यहां देखा जाएगा। Shares of a deceased member are held by legal heir or representative. The deceased person ceases to be shareholder but continues to be member till transmission is effected. Transmission is process where shares of deceased are registered in the name of legal heir. अगर कोई किसी की डेथ होती है तो उसके सारे शेयर्स या उसकी सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स है या जो सारी चीजें हैं कंपनी से रिलेटेड, वो उसके नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी, या जिसके जो भी उसका हेयर होगा या जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगेन सेम प्रोसेस, जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटेगा नहीं, तब तक उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है या लीगल हेयर है उसका नाम ऐड होगा नहीं। क्लियर, सेम एज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्या है, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर। ओके, so on insolvency, share of an insolvent members are held by court appointed official receiver or assignee. So insolvent person continues to be member but he is not a shareholder. अगर person insolvent हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो ये कोर्ट देखेगी कि हाँ ये मेंबर रह सकता है बट ये शेयर होल्डर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्लियर, ओके, तो हमने ये टर्म 6 टर्म्स देख लिया। मेंबर्स विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर, तो ये सारी 6 चीजें हमने देख ली। सो अब देख लेते हैं थोड़ा शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर। ओके, विदाउट बीइंग अ मेंबर देख लेते हैं। और ट्रांसफरी बायर ऑफ शेयर्स, ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इन्वॉल्सी, लीगल हायर केसेस ऑफ डेथ एज एक्सप्लेन्ड अबाउ। ओके, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ एज एक्सप्लेन्ड अबाउट शेयर्स, जब तक अगर इनका नाम आरओएम में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आता नहीं है, तब तक ये सिर्फ शेयर होल्डर्स रहेंगे, ना कि मेंबर्स रहेंगे। इसमें कौन कौन आते हैं, बाय ट्रांसफर आते हैं, ऑफिशियल रिसीवर आते हैं इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर उसके सारे शेयर्स किसी और को जाते हैं इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। उसके बाद लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ सीन एज एक्सप्लेन्ड अबाउट। ओके, तो नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। नाउ कौन से लोग एलिजिबल होते हैं कंपनी के मेंबरशिप के लिए। ओके, सो कौन से लोग होते हैं, उनकी क्राइटेरिया क्या है, वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं। ओके, सो क्राइटेरिया, buying shares amounts to making contract, so entity versus person of organization competent to make contract and member of company. Okay, so
ये थोड़ी क्राइटेरिया है जो फुलफिल करनी पड़ती है लोगों को। सो कौन से लोग ऐड हो सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ कंपनी? सो इंडिविजुअल्स में देख सकते हैं, क्या माइनर एज अ कंपनी का मेंबर बन सकता है? थोड़ा सा जोर लगाए कि माइनर बन सकता है क्या? नो, ही इज नॉट कंप्लीटेड 18, उसे उतनी समझ नहीं है तो वो मेंबर नहीं बन सकता है। He cannot be a member of a company. A minor cannot be a member of company himself. वो खुद कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है जब तक वो 18 years कंप्लीट ना करे। A guardian can enter into share purchase transaction on behalf of minor. So उसके पेरेंट्स या जो भी गार्डियन है वो उसके बिहाफ में एंटर कर सकते हैं शेयर ट्रांजैक्शंस में। क्लियर? सो माइनर कैनॉट बी अ पर्सन। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट, जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है, जिसके पास देने के लिए ही कुछ नहीं है, क्या वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है? क्या लगता है आपको, क्या वो पर्सन मेंबरशिप के लिए एलिजिबल है? नो, ही इज नॉट एलिजिबल, उसके पास कुछ भी नहीं है। सो सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, सो इंसॉल्वेंट पर्सन स्टॉप्स बीइंग अ मेंबर। क्लियर? insolvent person stop being a member. Okay, insane और lunatic, insane मतलब पागल और lunatic हम बोल सकते हैं drunk person, जिसे कोई होश आवाज ही नहीं, जिसे कोई पागल ही नहीं, जिसे कोई समझ ही नहीं है, क्या वो पर्सन मेंबरशिप ले सकते हैं या कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो वो कैसे बनेंगे मेंबर? सो इनएबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट renders the person ineligible for membership of company. पता ही नहीं है इसलिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं मेंबरशिप ऑफ कंपनी के लिए। ओके, नेक्स्ट, फॉरेनर। किस फॉरेनर बन सकते हैं? अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी मेंबर ऑफ एन इंडियन कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ फेमा 1999। जो फेमा में प्रोविजंस दिए हैं, अगर वो सारी क्राइटेरिया या प्रोविजंस को फुलफिल करता है तो यस, फॉरेनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ इंडिविजुअल तो हो गए, ऑर्गेनाइजेशन भी मेंबर बन सकती, तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसी मेंबर्स बन सकती है, उस पर नजर डालते हैं। सो कंपनी, यहां क्या दिया है? कंपनी का मतलब क्या है? क्या ए कंपनी की मेंबर बी कंपनी बन सकती है? ए कंपनी फॉर्म हो रही है, क्या उसकी मेंबर बी कंपनी बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर सेक्शन 2030 कंपनीज एक्ट 2030, तो क्यों नहीं बन सकती? रजिस्टर्ड है। सो यस, कंपनी कैन आल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ अदर कंपनी। क्लियर? अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, लीगल आइडेंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी इन इट्स ओन नेम। खुद के नाम पे वो दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकती है। इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन सकती है बीइंग रजिस्टर्ड आइडेंटिटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होती है। इट कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, ये भी रजिस्टर्ड होती है, ये भी कंपनी की मेंबर बन सकती है। सिंस इट इज ज्यूरिस्टिक, इट कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये नहीं बन सकती, ये रजिस्टर्ड भी नहीं होती है और यहाँ कर्ता सारे डिसीजंस ले सकता है। हाँ, कर्ता एज अ पर्सन मेंबर बन सकता है कंपनी का, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं बन सकती है मेंबर ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म। नो, अब क्यों नो? आई होप आपको समझ में आएगा। नो रजिस्ट्रेशन, नो मेंबरशिप। The firm cannot be member of a company if it is not registered entity, but firm can hold shares of company in the individual name of partner. हाँ, जो पार्टनरशिप के पार्टनर है वो एज एन इंडिविजुअल कंपनी के मेंबर बन सकते हैं, बट फर्म कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। एंड नेक्स्ट, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट भी आपकी रजिस्टर्ड है, कोई भी ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड है, तो यस, दैट कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। ओके, क्लियर बच्चों? आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा है? आज के सेशन में हमने देखा है मेंबर्स का मतलब क्या है, मेंबर्स वर्सेस शेयर होल्डर क्या है, उसमें हमने देखा मेंबर
मेंबर विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर्स, और नेक्स्ट देखा था मेंबर विद शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर। तो क्लियर। और नेक्स्ट देखा था एलिजिबिलिटी ऑफ अ मेंबरशिप। ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में देखी थी। क्लियर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, पर प्लीज मेरा लेक्चर दोबारा से सुनिए आपको और टेक्स्ट बुक पढ़िए, आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। ओके, तो हमने आज के सेशन में इतना देखा। हम कल के सेशन में देखेंगे एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप, ये क्या होता है। क्लियर। Till then we'll stop here. Till then take care. Bye bye. See you.